अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपका। सुबह हो गई, आपकी मॉर्निंग शो की होस्ट आ गई। ये वाला मॉर्निंग शो जो है ना, ये मैं कर सकती हूँ। जो सुबह सुबह 5 बजे उठ के और 6 बजे जाके और वहाँ उस वक़्त ब्लो ड्राई करा के और मेकअप ठोस के और 9 बजे ऑन एयर होता है, उसके लिए जवाब है। लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि जब बहुत सारे पैसे मिलते हो ना, तो बंदा नींद भी कुर्बान कर देता है। मैं तो आप लोगों की मोहब्बत में उठ के बैठ जाती हूँ और बातें करने लग पड़ती हूँ और फारिग भी हूँ इसलिए। तो जनाब, मुझे बहुत खुशी हुई, आपके कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और सब लोगों ने ये कहा है, सब अपनी एज बता रहे हैं कि आई एम 29, आई एम 31, आई एम 34, और बहुत कुछ कि हम बहुत आपसे कम उम्र के हैं, लेकिन आपके हम बातें सुनते हैं, आपकी बातें हमें अच्छी लगती हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर बच्चे भी मेरी बातें सुनते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हो सकता है आप बच्चे जो हैं मेरी बातों से कोई अच्छी बात सीख लें। ख़ास तौर पे अपने माँ बाप से मोहब्बत करना सीख लें, उनकी इज़्ज़त करना सीख लें, अपने रिश्तों को पहचानना शुरू कर दें। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा था कि मैं आपको, आप लोगों ने कहा कि आपने नीलम बाजी का ज़िक्र नहीं किया, तो मैंने नीलम बाजी का ज़िक्र किया। आपने कहा कि बुशरा बाजी की बात नहीं की, तो मैंने बुशरा बाजी की बात भी कर दी। अब आपकी फरमाइश है कि मैं अपने भाई की भी बातें करूं। मैं अपने भाई की बातें ज़रूर करूंगी। मेरे भाईजान जो हैं वो अमेरिका में होते हैं, और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और माशाल्लाह बड़े हमारी तरह ही टैलेंटेड हैं। लेकिन चूँकि वो बहुत छोटी उम्र में चले गए थे, इसलिए वो और काम में लग गए और हम लोग इस काम में लग गए। लेकिन हमारी तरह गाते भी हैं और हमारी तरह बातें भी करते हैं अपने दोस्तों में मज़े मज़े की, और उन्होंने बचपन में एक्टिंग वैक्टिंग भी की थी। मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगी। अभी ज़रा मेरा घर सेट हो जाए तो फिर मैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। और वो मेरे साथ उनका बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत था, क्योंकि मैं छोटी थी उनसे, तो मैं उनकी शायद बेबी सिस्टर थी। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे हाथ पाँव को बहुत एडमायर करते थे, और अक्सर बैठ के मेरे पाँव चूमा करते थे। तो अभी वो आते हैं, साल में एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा आते हैं। तो माशाल्लाह अपने घर में खुश हैं, अपने अमेरिका में है। ज़ाहिर है वहाँ तो लोग जो भी होते हैं थोड़े लोनली हो जाते हैं, लेकिन फिर उनकी फैमिली है उसके साथ, तो वहाँ माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, तो बहुत सी अम्मियाँ जो हैं आपकी, उनको शुगर होगी, है ना भाई। आपने कहा था कि शुगर का लाइफस्टाइल आपने बताना है। शुगर जो है ना, वो समझे आप एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये बीमारी है, तो फिर डिप्रेशन में आप चले जाएंगे, हाय शुगर है। बल्कि जब मुझे नई नई शुगर हुई, आज से 20 साल पहले शुगर हुई थी, तो मैं तब जवान भी थी, तो मुझे जो दिखता था कहते हाय एहो जी शुगर हो गई है, अल्लाह करे सानू भी हो जाए शुगर। तो लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि आपने अपनी शुगर को मेंटेन रखना है। मेरे डॉक्टर साहब डॉक्टर इम्तियाज़ हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन। वो बैठते हैं लाहौर में, डिप जो है डायबिटिक इंस्टीट्यूट में, वहाँ। और मेरे अब्बा भी उनके पास जाते थे और मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। बीच में मैं इधर उधर निकली थी, लेकिन मुझे उन्हीं से तसल्ली होती। एक तो वो डॉक्टर नहीं है जिनको, एक तो उनके पास एक ये नहीं है कि जी महदूद टाइम है, आप इतने बजे बस आएँ, इतने बजे भाग जाएं। और वो हर मरीज़ को पूरा टाइम देते हैं, उसकी सारी बातें सुनते हैं, उसके दिल की भड़ास सुनते हैं तसल्ली से। और वो आपको कोई डाइट प्लान नहीं देते। वो ये नहीं कहते इतने बज के इतने मिनट पे ये खाओ, अब आपने इतने बजे ये खाना है, अब आप यूँ नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। वो हर चीज़ आपको खाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में। और आम भी कहते हैं खाएं, लेकिन थोड़ा। मीठा भी खाने की इजाज़त है, लेकिन थोड़ी। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा ज़्यादा ठूसना जो है वो तो वैसे भी ठीक नहीं होता। तो उन्होंने मुझे गाइड किया बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें सबसे बड़ी मैं उनकी स्टूडेंट इसलिए अच्छी स्टूडेंट मानी गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा मैं आपसे बहुत खुश हूँ जो पिछली रिपोर्ट थी उसको देख के, क्योंकि मेरे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे थे, और जिसकी वजह से मेरी गुर्दे, मेरा जिगर, मेरा हार्ट, बाकी चीज़ें अभी स्टेबल हैं, जो कि शुगर में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो मैंने ये ठान ली है कि मेरी सुबह ऊँख होगी तो मुझे शुगर चेक करनी है एवरी डे। अब तो मेरी इतनी आदत होगी, मेरे दिमाग के अंदर कुछ हो जाता है, अगर शुगर चेक ना हुई हो तो मुझे लगता है हाय अल्लाह पता नहीं अब क्या होने वाला है, अब क्या अंदर हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ, ये बहुत अच्छी बात है।
इस बात का ज़रूरी ख्याल है कि आपको सुबह उठते ही शुगर चेक करनी चाहिए। मैं भी नहीं करती थी पहले, लेकिन जब फिर मैं अचानक देखती थी तो कहाँ का कहाँ काम पहुँचा होता था। लेकिन अल्लाह ने बचत कर दी अभी भी कि सब चीज़ें स्टेबल हैं। और जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना, शुगर उनकी खुराक होती है, उनकी डोज़ होती है, उनको पनपने देती है, उनको बढ़ाती है। इसलिए शुगर तो एक खौफनाक चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको लाइफ़स्टाइल बना लें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले सुबह उठ के तो मैं करती हूँ शुगर टेस्ट। आज शुगर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या निकला, क्योंकि शुगर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे बताया कि आप चेक करें। मैं इंसुलिन लेती हूँ, और इंसुलिन से लोग बहुत डरते हैं कि उनको अपने ऊपर, मैं भी जब मैंने पहली दफ़ा ली तो मैं बड़ा रोई थी, मुझे अपने ऊपर तरस आ गया कि हाय अल्लाह, मैं अब इंसुलिन लूँगी। लेकिन इंसुलिन से बहुत सी बचत हो जाती है, बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इंसुलिन मैं 3 दफ़ा लेती थी पहले दिन में। ये सुई की दर्द तो होती है। अच्छा जी, पहले शुगर चेक करें, फिर बाकी बात करते हैं। 3 दफ़ा लेती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से क्या हुआ है कि मैं शुगर को चेक करती हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा है, 159। रात को एक आम खा लिया था ना, शायद इसलिए। आज तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो उसमें ये होता है कि मैं जब शुगर चेक करती हूँ ना, तो मुझे ये पता चल जाता है कि अंदर के हालात क्या हैं। और उससे ये होता है कि मैं सुबह जो मैंने इंसुलिन लगानी होती है, कई दफ़ा मैं नहीं लगाती। जैसे कल आपने देखा था मेरी 83 थी, तो मैं 83 पे इंसुलिन नहीं लगाती। सिर्फ टैबलेट आफ्टर जो है ब्रेकफास्ट मैं टैबलेट ले लेती हूँ। और इसके बाद मैं शाम को एक दफ़ा चेक करती हूँ 6-7 बजे कि अब क्या कंडीशन है सारा दिन खाना खाने के बाद। अगर फिर भी रैंडम भी मेरी 150, 160, 170 अंडर 200 आती है, तो फिर भी मैं नहीं लगाती। फिर मैं रात को सोने से पहले लगाती हूँ ताकि सुबह की शुगर मेरी ठीक हो। तो इससे मुझे डॉक्टर साहब ने कहा आपने गेम सीख ली है आपको गेम समझ में आ गई है कि ये खेल है क्या, कि आपने इसके साथ कैसे डील करना है। बहुत से लोग ये भी करते हैं और फिर मैं उतनी ही यूनिट लगाती हूँ। इससे मेरी थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं 12 यूनिट लगाऊंगी। और मेरे जो इंजेक्शन्स हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। डॉक्टर इम्तियाज़ के पास आप लोग जाइए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। ये है नोवा रैपिड, ये पेन होता है, और ये इंसुलिन जो है ये सुबह के वक्त लगाती हूँ मैं, और शाम में लगाती हूँ, यानी कि दिन के वक्त, रात को नहीं लगाती। सोने से पहले मैं लेंटिस लगाती हूँ। ये लेंटिस है पेन। आपको इसकी यूनिट अपनी शुगर को देख के बढ़ानी पड़ती है, कि जैसे अभी मेरी शुगर 159 है तो मुझे 12 यूनिट लगानी है। और उसके बाद अगर शाम को मेरी शुगर 200 के बीच में है तो फिर मुझे नहीं लगानी। और जैसे कि सुबह 80 है, 90 है, 100 है, फिर ना लगाएं आप। फिर मैं रात को ज़रूर लगाती हूँ कि रात को आप खाना खाते हैं, कुछ फ्रूट खाते हैं, कुछ मीठा भी खा लेते हैं, तो रात को आपकी शुगर सुबह तक बढ़ ना जाए, तो वो मैं ज़्यादा यूनिट्स लगाती हूँ अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर्स एडवाइस। ठीक है। और साथ में टैबलेट्स भी लेती हूँ। ये है टैबलेट, इसका नाम है टिगमेट, ये मैं लेती हूँ रात को। और ये एक टैबलेट एक और है, इसका नाम है डम्पा, MRX। ये है जी डेपा मैट, ये लेती हूँ मैं सुबह के वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम करती हूँ, फिरती हूँ, टुरती हूँ, लेकिन मैं बहुत खाना नहीं खाती हूँ। अब नाश्ता करूँगी, दोपहर में मैं कोई फ्रूट ले लूँगी या छोटी मोटी चीज़ खा लूँगी। पेट भर के खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाती कि रोटियाँ 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 खाऊँ। हाँ, रात को मैं फुल मील लेती हूँ, क्योंकि रात को मुझे फिर भूख लगती है अगर मैं खाना नहीं खाती तो ये है जी शुगर की कहानी। दूसरी बात एक और, मैंने बहुत से लोग देखे हैं मीठा खाते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, 4 यूनिट और लगा लेंगे, कोई बात नहीं। ये बात दुरुस्त नहीं है। आप अपने आप को आदत डालें कि आपको मीठा नहीं खाना, और नो कहना सीखें। जब आपको कोई मीठा सर्व करे, आप कहें नहीं सॉरी, मैं डायबिटिक हूँ, मैं नहीं खा सकता। इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है, आपका कसूर थोड़ी है कोई। आ जाओ, चंदा आ गई, भाभी आएगी तो नाश्ता करेंगे। आज मेरी छोटी भाभी, मेरी भाभी नहीं, मेरी छोटी बेबी बहू आ रही है, क्योंकि हमने कुछ प्लान करना था। उसने ज्वेलरी जो है वो उसका पेज बनाया, बीच में ये बात शुरू हो गई। देखो तो सही सर, कहाँ बात जा रही थी, कहाँ चलेगी। चले, वो हो गई, उससे आप बोर हो जाएंगे, आपको समझ आ गई कि शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा जी, आज आ रही है समीन,
मेरी छोटी बहू, क्योंकि कल हम जा रहे हैं, वो एक तो मिलने आ रही है, दूसरा उसने जो ज्वेलरी का पेज बनाया है मेरे पेज के साथ अटैच किया है उसको, और मुझे झुमकों का बहुत शौक़ है, तो उसने झुमके बहुत सारे बुलाई है और वो उसने पेज बनाया है, और वो पेज जो है उसकी डिज़ाइन बनाया है। आज हम वो लॉन्च करने का सोच रहे हैं, वो उसके लिए कुछ चीज़ें वीज़ें मुझसे डिस्कस करने आ रही है। और दूसरी बात ये है कि आज समीन डे है, क्योंकि आज शाम को दर्जी भी आ रहा है, और आज मैंने जाने से पहले दर्जी को उनके कपड़े देके जाने हैं कि वो मेरी छोटी गुड़िया के कपड़े बना के रखे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त आ रहा है शादी का, तो तैयारी तो टाइम पे करनी चाहिए। तो जनाब ये हो रहा है आज, और देखूँगी अगर हो सका तो आपको आज की छोटी छोटी चीज़ें और भी दिखाऊंगी। बस अब ऑलमोस्ट घर सेट हो गया, बस थोड़ी सा कॉरिडोर रह गया सेट होने वाला, और थोड़ा सा सफाइयाँ बहुत रह गई हैं, सारे कारपेट्स धुलने वाले हैं। अब हम जब चले जाएंगे ना तो पीछे से कारपेट्स, ये दोनों, छोटी चंदा बड्डी चंदा दोनों मिलके कारपेट्स धोएंगी। और क्योंकि मैं कारपेट्स घर में धोती हूँ, मैं कपड़े भी घर में धोती हूँ वॉशिंग मशीन में डाल के, लेकिन कारपेट वॉशिंग मशीन में नहीं डालने। हमारे जो बाहर खूबसूरत सहन है वहाँ हम रखते हैं कारपेट पर, डालते हैं सर्फ, फिर हम उसके ऊपर यहाँ से वहाँ तक वाइपर लगाते हैं, यहाँ से वहाँ तक वाइपर लगाते हैं, फिर उसके बाद थप 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 तक करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, और हमारे ऊपर डाल के और फिर वो धुल जाते हैं। क्योंकि भाई ड्राई क्लीन के पैसे नहीं है, इतने पैसे दे के ड्राई क्लीन कराओ, सॉरी, मैं तो कभी कुछ ड्राई क्लीन नहीं कराती, सब कुछ खुद धोती हूँ, दाग धब्बे भी खुद ही उतारती हूँ। और किस चीज़ से उतारती हूँ, लेमन मैक्स जो होता है उसको आप दाग के ऊपर ऐसे करके डालें, लेमन मैक्स से हम कपड़े नहीं धोते, बर्तन नहीं धोते, वो सूखे के ऊपर डालें और उसको ऐसे 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 रगड़ें, ठीक है। 2 मिनट छोड़ने के बाद फिर आप उसको वॉश कर लें तो दाग उतर जाते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में, और ये भी मुझे लोगों ने कहा है कि अब इतनी लंबी वीडियो बनाती हैं, हम बोर हो जाते हैं। अब मैं किसकी मानूं? कोई कहता है लंबी बनाते हैं, कोई कहता है छोटी बनाते हैं, कोई कहता है आप लोग, आपकी बातें सुनने का मज़ा आता है, कोई कहता है आप बोर करती हैं। बताएं मैं क्या करूं? फिर मेजॉरिटी जो कहती है वो मानूं? हैं, मेजॉरिटी तो यही कहती है कि बातें किया करें। अब मैं क्या करूँ? चलो आज छोटी बना देती हूँ, इतनी बहुत है, ठीक है। ओके, नाश्ता करूँ अब। ओके बाय।